दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को भी मायके जाने का हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हर बार मम्मी जी कोई न कोई बहाना बना मुझे मायके जाने से रोक देती हैं, पर इस बार राहुल भैया 8 साल बाद विदेश से आ रहे हैं और वो भी भाई दूज के मौके पर। अगर इस बार आपकी मम्मी जी ने कोई बहाना बनाया तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठूंगी। तेजी यार, तुम सास बहू के पसड़े से मुझे दूर ही रखना। भाई भी तुम्हारा है, सास भी तुम्हारी अपनी ही है, तुम जानो और तुम्हारा काम। पत्नी तेजी की बात सुन पति राकेश इतना कह करवट बदल सो गया, लेकिन तेजी की आंखों में नींद कहाँ। तेजी और राकेश का वैवाहिक जीवन लगभग 10 सालों का है। तेजी घर की इकलौती बहू है। जब तेजी की शादी हुई थी उस समय दोनों ननदे रीता और गीता कॉलेज में पढ़ती थी। शादी के बाद सास ने घर का समस्त कार्यभार तेजी के सर पर डाल दिया, ये कहते हुए कि आगे जाके सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है, अभी से नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे। दोनों ननदों की शादी के बाद तेजी का मायके जाना और भी कम हो गया था, क्योंकि हर त्योहार में ननदे आती और तेजी का पूरा समय दोनों की आव भगत में ही निकल जाता। जब भी कोई पर्व त्योहार आते तेजी का मन मायके जाने के लिए मसल उठता, लेकिन हर बार सासू माँ का वही इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता। तेजी बहू, अगर तुम मायके चली जाओगी तो यहाँ कौन संभालेगा मेरे घुटनों का दर्द, तो तुम जानती हो। और फिर आंसू बहाने में कोई कसर न छोड़ती। तेजी भी क्या करे, आखिर ना कहना उसने सीखा जो नहीं था। सुबह सुबह सासू माँ को चाय की प्याली पकड़ाते हुए तेजी ने बड़ी सहजता से कहा, मम्मी जी इस बार भाई दूज पर मैं अपने मायके जाने की सोच रही हूँ। मेरे भैया 8 साल बाद विदेश से आ रहे हैं, आप क्या कहती हैं। तेजी बहू, तुमने सोच ही लिया है तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मालूम है रीता और गीता उस दिन आती हैं तो फिर तुम नहीं रहोगी तो उनकी आव भगत कौन करेगा। ऐसा करो कि उन दोनों के आने के बाद खाना बनाकर चली जाना। मैं फोन पर दोनों को तड़के सुबह आने को बोल देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहती हैं मैं दोपहर के बाद चली जाऊंगी। सासू माँ की बात
बात सुन तेजी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए हाँ में हाँ मिलाई और अपने कमरे में चली गई और माँ को फोन पर बता दिया कि वो भाई दूज के दिन भाई को टीका लगाने आ रही है। माँ ने जैसे ही सुना उनकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि शादी के बाद तेजी की माँ को दोनों भाई बहन को एक साथ देखे हुए एक लंबा अरसा हो गया था, और वो भी भाई दूज के मौके पर। आज भाई दूज के दिन तेजी की सास का सुबह से मुंह उतरा देख तेजी बोली, मम्मी जी क्या हुआ, कोई परेशानी है? बहू रीता, ननद ने सुबह सुबह फोन किया था कि वो नहीं आ सकती। दरअसल वे लोग परिवार समेत घूमने जा रहे हैं और गीता ननद, उसकी भी ननद आ रही है, इसलिए वो शाम तक आएगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उन दोनों की वजह से तुझे मायके जाने से रोका, जबकि तुम्हारा भाई कितने समय बाद तुमसे मिलने वाला है। सासू माँ ने मायूस होकर कहा। तब तेजी अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई। मम्मी जी, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आखिर वे दोनों अपने अपने ससुराल के प्रति अपना फर्ज ही तो निभा रही हैं। ये तो खुशी की बात है, तेजी ने सास को समझाते हुए कहा। तब सास बोली, बहू तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुम इस बात में भी अच्छाई देख रही हो। जब मेरी बेटी त्योहार पर नहीं आ रही तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो तुम जो इतने सालों से पर्व त्योहार पर मायके नहीं जाती, तो तुम्हारी माँ को कितना बुरा लगता होगा। पर्व त्योहार पर मायके जाना तुम्हारा भी हक है, ये मैं कैसे भूल गई। इसलिए बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, बच्चों को भी साथ ले जाना, वे भी अपने मामा जी के साथ कुछ समय बिता लेंगे। अभी के अभी मैं राकेश को बोलती हूँ गाड़ी निकालने के लिए, और हाँ, कुछ दिन वहाँ भाई के साथ बिता कर आना। राकेश तुम्हें छोड़कर आ जाएगा। पर मम्मी जी, गीता, तेजी ने कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही सासू माँ बोली, बहू तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। सास का बदला रूप देख तेजी आश्चर्यचकित थी। जल्दी से तैयार होकर तेजी पति राकेश संग मायके के लिए निकल पड़ी। सालों बाद भाई से मिलने का उत्साह तो था ही, साथ ही सासू माँ में आए परिवर्तन ने भी तेजी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी थी। मायके की दहलीज पर खड़ी तेजी ने जैसे ही राहुल
भैया को देखा, अपने आंसू रोक न सकी, दौड़कर भैया के पाव सोए। बहन को इतने सालों बाद देख राहुल की आंखों भी नम हो गई थी। तभी माँ दौड़कर टीके की थाल सजाकर ले आई। तेजी ने भैया को टीका लगाया और इस यादगार पल को राकेश ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। दोस्तों, हर स्त्री का अपने मायके से एक अलग सा लगाव होता है और विवाह के बाद मायके जाना उसका हक। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए।